वेलकम स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की यूनिट फर्स्ट के टॉपिक स्केलर पॉइंट से रिलेटेड थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की पहली थ्योरम है, एक अदिश बिंदु फलन एफ अचर है यदि दी ग्रेड ऑफ एफ इक्वल टू 0। ए स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ इज कॉन्स्टेंट इफ ग्रेड ऑफ एफ इक्वल टू 0। तो प्रूफ देखें इसका। माना कि एफ एक अचर अदिश बिंदु फलन है, तब डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। तो इसलिए ग्रेड ऑफ एफ इक्वल टू होता है आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो इसमें तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड का मान लिख देंगे। तीनों का मान क्या है? 0। तो बराबर क्या आएगा? आई इंटू 0 प्लस जे इंटू 0 के इंटू 0। तो मान कितना है? 0। तो ग्रेड ऑफ एफ इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो आपका क्या हो गया? इम्प्लाइज वाला पार्ट क्या हो गया? प्रूफ हो गया। इसके बाद कन्वर्सली पार्ट प्रूफ करेंगे। ग्रेड ऑफ एफ इक्वल टू 0 लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे कि जो फंक्शन है उसका मान क्या है? कांस्टेंट है। तो कन्वर्सली माना ग्रेड ऑफ एफ ग्रेडियंट ऑफ एफ ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू 0, तब हम प्रूव करेंगे कि जो फंक्शन है वो एफ इज क्या है? कांस्टेंट है। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई डेट आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। तो इम्प्लाई डेट डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन दोनों तरफ के पार्टों की क्या कर दी? तुलना करने पर तो क्या मान आएगा? जिस जीरो वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप? 0 प्लस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो दोनों पार्टों के जो गुणांक है उनकी क्या कर ली? तुलना करने पर। तो मान क्या आएगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। तो इम्प्लाई डेट एफ है वो एक्स वाई और जेड से स्वतंत्र है। तो इम्प्लाई डेट एफ एक अचर बिंदु फलन है। अतः एफ है क्या हो गया? एक अचर बिंदु फलन है। एफ है वो एक्स वाई जेड से क्या हो गया? स्वतंत्र है। इसका मतलब एफ क्या है? एक अचर बिंदु फलन है। अतः एफ अचर बिंदु फलन है, तो इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू 0 होता है। ये प्रूव कर दिया। और अगर ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू 0 है तो एफ क्या है? एक अचर बिंदु फलन है। ये भी हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। तो इसे अतः तो क्या प्रूफ हो गया? अतः एफ अचर बिंदु फलन है। तो ये इफ ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू 0, तो आपकी थ्योरम क्या हो गई? कंप्लीट प्रूफ हो गई। इसके बाद हमारा नया अगला टॉपिक है ऑपरेटर ए डॉट ग्रेडियंट। अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेटर। तो ए डॉट ग्रेडियंट, तो संकारक ए डॉट ग्रेडियंट का मान निकालना है। यदि सदिश ए इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप है, तो ए डॉट ग्रेडियंट का मान निम्न प्रकार परिभाषित होता है। ए डॉट ग्रेडियंट का मान आपको निकालना है, तो वो मान है वो निम्न प्रकार परिभाषित होता है। ए डॉट ग्रेडियंट इक्वल टू ए डॉट आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल एक्स प्लस ए डॉट जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस ए डॉट के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो बराबर ए बराबर कितना है? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो बराबर A1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस A2 डेल अपॉन डेल वाई प्लस A3 डेल अपॉन डेल जेड। अर्थात ए डॉट ग्रेडियंट इक्वल टू होगा समेसन ए डॉट आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, तो बराबर समेसन A1 डेल अपॉन डेल एक्स। अतः यदि एफ कोई एक अदिश बिंदु फलन हो, तो ए डॉट ग्रेडियंट को एक कोष्टक में लिखेंगे, बाहर के लिखा एफ। तो बराबर ए डॉट आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस ए डॉट जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस ए डॉट के कैप डेल अपॉन डेल जेड इंटू एफ। तो बराबर ए डॉट आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस ए डॉट जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस ए डॉट के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो बराबर क्या प्राप्त होगा हमें? चूंकि ये क्या है? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो चूंकि आई कैप वाले से आई कैप आएगा, आई डॉट आई का मान कितना होता है? 1। और आई डॉट के डॉट जे इनका मान कितना होता है? 0। तो बराबर क्या प्राप्त हुआ? बराबर A1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस A2 डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस A3 डेल एफ अपॉन डेल जेड। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः ए डॉट ग्रेडियंट एफ
ग्रेडियंट ऑफ एफ का मान निकालेंगे। तो बराबर ए का मान कितना है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ का मान कितना है, आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो बराबर क्या आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई जे डॉट जेड के डॉट के का मान कितना होता है 1। इसके अलावा आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इनका मान कितना होता है 0। तो बराबर A1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस A2 डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस A3 डेल एफ अपॉन डेल जेड। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम देखते हैं कि दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू होता है ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो ये क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। ए डॉट ग्रेडियंट में क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। तो ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू होता है ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ के बराबर होता है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल, ग्रेडियंट पर बेस्ड है, ये क्या है, एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल देखें, इफ एफ इक्वल टू दे रखा है, एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन है, बराबर दे रखा है 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ एट द पॉइंट 1, -2, -1। बिंदु 1, -2, -1 पर ग्रेडियंट ऑफ एफ का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखें, ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू क्या होगा, डेल ऑफ एफ लिख सकते हैं आप, ग्रेडियंट ऑफ एफ नेबल ऑफ एफ है ना। तो बराबर क्या होगा, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड इंटू 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर बराबर आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स इंटू 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू है 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड इक्वल टू है इंटू 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। तो बराबर आई कैप 6x वाई प्लस जे कैप 3x² वाई माइनस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के कैप, तो जेड के सापेक्ष कितना आएगा, -2 वाई क्यूब जेड। तो बराबर 6x वाई आई कैप प्लस 3x² माइनस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप माइनस 2 वाई क्यूब जेड के कैप -2 वाई क्यूब जेड के कैप। तो क्या आ गया, ग्रेडियंट ऑफ एफ का मान आ गया। अब चूंकि ग्रेडियंट ऑफ एफ का मान किस बिंदु पर निकालना है हमें, 1, -2, -1 पर। तो एक्स बराबर 1, वाई बराबर -2 और जेड बराबर -1 रखने पर। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ का मान कितना आएगा, 6 × 1 × -2 आई कैप प्लस, इसके बाद लिखेंगे कोष्टक मान लिखेंगे 3 × x²। एक्स का मान कितना, 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 3 - 3 इंटू 4 × 1 इंटू जे कैप -2 इंटू वाई का मान कितना -2, तो -2 का क्यूब कितना होगा -8 इंटू जेड का मान कितना -1 इंटू के कैप। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू कितना आ गया, 12 आई कैप 12 कितना आ गया, आई कैप -9 जे कैप -16 के कैप। ग्रेडियंट ऑफ एफ का मान कितना आ गया, हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ का मान निकालना है ना हमें। तो 12 आई कैप -9 जे कैप और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस आ गया दोबारा, -16 के कैप ये क्या आ गया, ग्रेडियंट ऑफ एफ का मान आ गया। तो माइनस के 12 आई कैप आएगा, माइनस के 12 आई कैप -9 जे कैप प्लस -16 के कैप, ये क्या आ गया, ग्रेडियंट ऑफ एफ का मान आ गया। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ आप कैसे निकालोगे, हम ग्रेडियंट का मतलब होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। चूंकि एफ है कोई सा फंक्शन वो उसके साथ रहता है। इसके बाद जो फंक्शन दे रखा है उसके बाद उनका हम क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, अवकलज करते हैं। उसके बाद जो पॉइंट है उस पर मान निकालना, उस पॉइंट का मान लिख देते हैं। तो इससे हमें ग्रेडियंट ऑफ एफ का मान निकल जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, दिक दिशीय अवकलज। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, माना एफ एक्स वाई जेड किसी क्षेत्र आर में एक अदिश बिंदु फलन है तथा इस क्षेत्र के किसी बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड पर किसी भी दिशा में एक एफ एक इकाई सदिश है। यदि P से एक एफ की दिशा में
डेल एस एक लघु दूरी हो तो डी अपॉन डी एस ऑफ एफ फी अर्थात लिमिट डेल एस डेल्टा एस टेंस टू जीरो डेल एस टेंस टू डेल्टा डेल एस टेंस टू जीरो डेल एफ अपॉन डेल एस। तो लघु दूरी क्या है, एक बिंदु पे कैप एक दिशा है, उसमें लघु दूरी क्या है, डेल एस है। तो किस प्रकार से डिफाइन है फंक्शन, लिमिट डेल एस टेंस टू जीरो डेल एफ अपॉन डेल एस फलन एफ का बिंदु पी पर एक कैप की दिशा में दिक् अपकलज कहलाता है। फलन एफ का बिंदु पी पर एक कैप की दिशा में क्या कहलाता है, दिक् अपकलज कहलाता है। यदि डेल एस एक्स एक्स की दिशा में लिया जाए तो ये डेल एक्स होगा। यदि डेल एक्स है डेल एस है वो एक्स की दिशा में लिया जाए तो क्या होगा, डेल एक्स होगा। फलतः एफ एफ है एफ तो एफ फलन एफ है जो कि एक्स वाई जेड का क्या है, फंक्शन है का एक्स एक्स की दिशा में दिक् अपकलज होगा, वो होगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स होता है। इसी प्रकार वाई एक्स और जेड एक्स की दिशा में फलन एफ है जो कि एक्स वाई फलन एफ ऑफ एक्स वाई कॉमा वाई कॉमा जेड के दिक् अपकलज क्रम से डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड होते हैं। तो क्या है, दिक् अपकलज की आगे डेफिनेशन है, एक्स एक्स की दिशा में दिक् अपकलज होगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, वाई की एक्स की दिशा में दिक् अपकलज होगा डेल एफ अपॉन डेल वाई और जेड एक्स की दिशा में होगा डेल एफ अपॉन डेल जेड होता है। तो ये दिक् अपकलज की आगे डेफिनेशन को आपको मैंने समझाया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सबसे पहले आपके स्केलर बिंदु अदिश बिंदु फलन से रिलेटेड थ्योरम के बारे में पढ़ाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि एक अदिश बिंदु फलन एफ अचर है इफ ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू जीरो। तो उसको हमने प्रूव किया। हम पहले फलन को अचर लेके चले तो हमने ग्रेडियंट ऑफ एफ का मान क्या निकाला, जीरो निकाला। इसके बाद ग्रेडियंट ऑफ एफ का मान जीरो है तो फलन को क्या प्रूव किया कि वो कांस्टेंट है। तो ये थ्योरम को मैंने आपको प्रूव करके बताया। उसके बाद हमने ऑपरेटर ए डॉट ग्रेडियंट का मान निकालना आपको बताया और एक रिलेशन बताया कि ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ का मान है इक्वल होता है ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ के इक्वल होता है। एक रिलेशन भी मैंने आपको बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने ग्रेडियंट ऑफ एफ फॉर वेस्ट एक एग्जांपल समझाया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि ग्रेडियंट ऑफ एफ कैसे निकालते हैं। इसके बाद दिक् अपकलज की डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन बताई मैंने आपको। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव एक्स एक्स की दिशा में मान क्या होगा, वाई एक्स की दिशा में मान क्या होगा, जेड एक्स की दिशा में मान क्या होगा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की आपको डेफिनेशन बताई। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आपको टाइम मिले जो आज पढ़ाया गया है उसको बड़े ध्यान से पढ़ें और जिससे अगले आगामी क्लास में इससे रिलेटेड जो भी पढ़ाया जाए वो आपको समझ में आ सके। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट।